So today we study the sixth chapter of English language. Uh, English language chapter on the slopes. The clouds were a clock of the darkness. जो clouds थे वो सब जगह पर काले हो रहे थे और एक आड़ में स्लोली हाइडिंग द ग्रे स्काई फॉरवर्ड अबव देम, और धीरे धीरे वो क्या हो रहे थे, काले पड़ते जा रहे थे और मंडरा रहे थे अबव देम, उसके ऊपर, उनके ऊपर। अब बिटर कोल्ड विंड स्टंग माई फेस, ठंडी, बहुत बुरी ठंडी हवा चल रही थी जो मेरे फेस को चिढ़ा रही थी। एज आई पुल्ड अप माई स्कार्फ टू कीप माई सेल्फ वार्म, जब मैंने अपने स्कार्फ को लिया अपने चेहरे पे बांधा, बट इट वॉज ऑफ नो यूज, इसका कोई यूज़ नहीं था। बिकॉज द एयर स्टिल मेड इज वेरी थ्रो द टाइनी ओपनिंग, उसमें छोटे छोटे छिद्रों से हवा मेरे चेहरे को लग रही थी। बिकॉज द वॉगरेस बेंड हेयर बाय अराउंड बाइडली, क्योंकि जो जोरदार तेज हवा जो चल रही थी मेरे बालों को चाबुक सा मार रही थी। अराउंड द बाइडली, चारों ओर से। द ब्राउन लॉक्स ऑल अराउंड माई फेस, जब मैंने अपने चेहरे को चारों तरफ से लॉक कर लिया। अ लिटिल, जब मैंने चेहरे को बांध लिया तरफ से। अ लिटिल रॉबिन, एक चिड़िया छोटी सी, जो उसकी मतलब बहुत छोटी चिड़िया होती है, मुट्ठी के बराबर की, विच वाज अराउंड द साइज ऑफ माई फेस, जो कि मेरी मुट्ठी के बराबर की थी। फ्लिटर्ड ऑन टू आ नियर बाई ट्री, वहाँ से उड़कर कहाँ पहुँच गई, एक वृक्ष पर पहुँची। इट वॉज मोमेंट कॉट मी आइज, मैंने इस दृश्य को देखा। आई हैव ऑलवेज लव बर्ड, क्योंकि मैं चिड़ियाओं को बहुत पसंद करता हूँ। येट वी डिडंट सी देम वेरी ऑफन इन द सिटी, जबकि मैं ज़्यादातर इनको सिटी में देख चुका हूँ। कॉजली मतलब सतर्कतापूर्वक। ही होप्ड ऑन द ब्रांच, वो ब्रांच पर पहुंची। मेकिंग अ क्लम्प, जैसी वो पहुंची तो क्या हुआ, क्लम्पिंग हुई और ऑफ द स्नोफॉल, मतलब टपकना जैसा होता है वो, ऑफ द स्नोफॉल ऑफ, उसमें से अप पमेंट टू द ग्राउंड, और वो नीचे गिर गई। कहाँ गिर गई, नीचे गिर गई। अब द रॉबिन सडनली फ्लू अवे, फिर वहाँ से तेज साथ उड़ी। एंड इट स्टार्टेड टू स्नो हेविली, क्योंकि तेज बर्फबारी होने लगी थी। आई पुल्ड अप माई द टॉरेस्क्यू हुडी, फिर मैंने क्या किया, अपना जो एक जैकेट होती है जिसमें कैप होती है पीछे, फिरोजी रंग का था, वो मैंने अपने आप को कवर कर लिया। ओवर माई हेड एंड हग्ड माई सेल्फ, अपने आप को जकड़ लिया अच्छे से। सडनली अ डीफनिंग रंबल फील्ड द एयर मेकिंग एवरीबडी स्टॉप एंड स्पिन अराउंड, अचानक से गगनभेदी तीव्र आवाज़ हुई हवा के अंदर। मेकिंग एवरीबडी स्टॉप, प्रत्येक व्यक्ति रुक गया। स्टॉप एंड स्पिन अराउंड, जो उसके चारों ओर घूमने लगी। माई हार्ट ट्रम्प्ड वाइल्डली इन माई चेस्ट, मेरा जो दिल था अंदर से क्या कर रहा था, धड़क रहा था तेजी के साथ, और प्रयास कर रहा था कि छाती को फाड़ कर जस्ट टू बस्ट आउट ऑफ माई रिब केज, फाड़ कर कहीं बाहर ना निकल जाए। आई बिम्पर्ड टू फ्राइट, अब मैं जो था इस तरह से बोल रहा था, एंड फ्राइट, डर रहा था। व्हाट वाज हैपनिंग, अब क्या हुआ। द अर्थ स्टार्टेड टू शेकिंग बीनीथ माई फीट, पृथ्वी जो नीचे थी, मेरे पैरों के नीचे जो थी, वो शेक करने लगी, हिलने लगी। थ्रस्टिंग मी बैकवर्ड ऑन टू द स्नो, मेरे को थ्रस्टिंग करने, प्रेरित करने लगी कि मैं पीछे दोबारा से स्नो पर चला जाऊँ, बर्फ पर चला जाऊँ। द रोरिंग नॉइज, जो तेज घड़घड़ाहट थी, जो शोरगुल था, वाज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर आ रहा था। स्क्रीम्स, जो चीखें थीं, इको, चीखों की जो एक साउंड उत्पन्न हो रही, थ्रू माई ईयर, कानों में। आई टिटल माई हेड, मैंने एक साइड अपने कान को झुकाया, अपने हेड को, टू एग्जामिन द सीन बिफोर माई आइज, जो मेरे सामने दृश्य हो रहे थे उनको देख रहा था। आई कुडंट बिलीव माई आइज, मैं अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। सोज रप्टेड एवरीवेयर, चारों तरफ अराजकता फैल चुकी थी, मतलब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। फैंटिक पीपल द सीकिंग इन द एवरी डायरेक्शन, और जो व्यक्ति वहाँ पर थे वो सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो फिसल रहे थे चारों ओर।